देखो हम टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकें, क्योंकि हमारा पूरा डे टू डे लाइफ का एक बहुत बड़ा सा हिस्सा होता है हमारा क्लास अटेंड करने में चला जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि उस टाइम का प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता है। पहली बात तो ये है कि क्लास का एक बहुत लंबा ज़्यादा ड्यूरेशन रहता है, इसके बारे में सेपरेट बात करेंगे, बहुत बड़ा सा इशू है क्लास ड्यूरेशन का। दूसरा होता है कि वो टाइम में हम थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो उतना सही से यूज़ नहीं होता है। तो क्या क्या करें हम कि टाइम का बेस्ट पॉसिबल यूज़ हो जहाँ पे जो काम करना है। सबसे पहला है कि क्लास जब अटेंड करते हैं तो नोट्स कैसे बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा सोचो कि एकदम कहानी क्लास में लिखाना शुरू हो गया, पूरा बैठ के तुम 15 कॉपी का नोट्स तैयार कर चुके हो, फिजिक्स में पता चला 6 कॉपी हो गया, रिवीजन कैसे करोगे? सो देट शुड बी अ क्लियर कट आइडिया कि नोट्स बनाना कैसे है। सेकंड, जो क्लास अटेंड करना है उस समय हमको कितना ज़्यादा सिंसियरिटी की ज़रूरत है, बात समझिएगा। क्योंकि आप 4 घंटे की क्लास करते हैं, 4 घंटे आप सिंसियर नहीं रहते हैं तो आपका 4 घंटे तो निकल गया, उसका कुछ बेस्ट आउटपुट नहीं मिला। जो क्लास का काम होगा पता चला कि घर पे आगे कर रहे हो। तो क्लास अटेंड करने का मतलब होता है कि बी देयर इन 100% टोटलिटी, पूरा का पूरा अटेंशन आपका वहीं पे होना चाहिए। जो कुछ भी किया जा रहा है उसको वहीं पे कंज्यूम करना, वहीं पे क्लियर करना है। क्लास में फोकस रहने का जो दो सबसे बेसिक सा मूल मंत्र होता है जो हम फॉलो कर चुके हैं बहुत टाइम तक, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट लाइक यू, वो ये होता है कि कल का जो क्लास करने जा रहे हो ना, जैसे आज का जो मेरा क्लास हुआ उसको तो क्लास खत्म होने के बाद ही जाके रिवीजन कर लेना है। और दूसरा जो कल क्लास अटेंड करने जाना है, कल अटेंड करने से पहले फिर जो आज का सेशन था उसको एक बार कर लेना है, देख लेना है। अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो आपके पास तो पिछले साल का पढ़ा हुआ है। तो इनफैक्ट जो अभी का जो एग्जिस्टिंग टॉपिक चलने वाला है, अभी का जो करंट टॉपिक चलने वाला है, उन टॉपिक्स को भी एक बार देख के जाओ जो क्लास में होने वाला है। इससे होगा कि जब भी वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, कुछ भी आएगा, तो आप उसको आराम से बैठ के सॉल्व करोगे। और बैठ के क्लास में कहानी नहीं सुनना है। अगर कुछ टाइम पास चल रहा है, कुछ इधर चल रहा है, तो बगल में अपना मॉड्यूल निकालो, क्वेश्चन लगाना शुरू करो। बिकॉज प्राइम जो मोटिव होना चाहिए, टाइम का बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना है। अगर वो चीज़ें आपके दिमाग में पहले से पता है तो उसको भी नोट डाउन करके बहुत ज़्यादा कहानी नहीं बनाना, बिकॉज नोट्स का एकदम पूरा ठीक लग जाता है, उससे कुछ होता नहीं है। प्रैक्टिस करना है आपको, लिखनी है वो अपने प्रैक्टिस करनी है। क्लास के टाइम में बैठ के सिर्फ छाप रहे हैं, आपका दिमाग एकदम पैसिव हो जाता है, उसका कुछ यूटिलाइजेशन नहीं होता है और वो समय आपका बर्बाद चला जाता है। तो वहाँ पे देखिए कि पहले से जाना है आपका, जो कल क्लास आज क्लास की आपने रात को रिवाइज करना है। कल जाने से पहले जो कल का टॉपिक होने वाला है उसको भी एक बार रिवाइज करके जाना है, सो दैट क्लास में जो कुछ भी चलेगा वहाँ पे आप इंटरलिंक करोगे कि जो चीज़ आप जानते हो उनके अलावा भी कुछ बोला जा रहा है क्या। अगर वो चीज़ आपको नहीं पता तो उस पर फोकस करोगे, आपको पता है तो बैठ के वहाँ पे सवाल बनाते रहना है। बैकलॉग कैसे अवॉइड कर सकते हैं? बैकलॉग अवॉइड करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहला बात होता है ना कि जो डेली रिवीजन होता है, इस डेली रिवीजन का जो शेड्यूल होता है ना, इसे कभी भी मिस नहीं करना है। डेली रिवीजन और डेली प्रैक्टिस का जो सीन होता है ये हमारा डेली कंप्लीट होना चाहिए। और इसके लिए क्या होता है कि आपके पास एक क्लियर कट प्लान होना चाहिए कि हर रोज़ हमको क्या करना है। कभी भी बैकलॉग में बेसिकली 1 या 2 दिन कुछ भी मिस कर दोगे ना तो तुम्हारे पास पाइल अप हो जाएगा। बिकॉज इतना फास्ट पेस पे चलेगा डेली 5 से 6 घंटे क्लास, तुम कैसे मैनेज कर पाओगे? 5 दिन छोड़ दिए तो 5 दिन का मैनेज होना ही पॉसिबल ही नहीं है, असंभव दिया हुआ है वो। तो पॉइंट होता है कि कोशिश करना कि बैकलॉग नहीं है। और बैकलॉग के लिए तुम लीड करते हुए जब चलोगे तो बैकलॉग होने के चांसेस क्या होंगे? बहुत कम होंगे। क्योंकि जो चीज़ होने वाला है उसका तुम रिवीजन करके जाओगे और जो पढ़ गया उसका भी डेली रिवीजन करोगे, तो बैकलॉग का सीन वहाँ पे बहुत कम हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट से बात बताना है हमको है नोट्स बनाने का। नोट्स जब हम बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कहानी कथा उसमें लिख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो कि हमें डिफाइन करना है कि वर्क क्या होता है, नोट्स में टीचर बताएंगे बहुत सारा कुछ, वर्क इज डिफाइंड एज दिस दिस दिस। तुमको क्रक्स पॉइंट लिखना है, हमेशा नोट्स में क्रक्स पॉइंट लिखना है और स्पेस छोड़ के लिखना है। जैसे वर्क का डेफिनेशन अगर मुझे नोट्स लिखना होता है तो क्या लिखते हैं? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया, ब्रैकेट में सीधा फॉर्मूला लिखते हैं। उसके बाद इसका 3 कंडीशन होता है, इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। वर्क डन का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, ये कब होगा। अब यहाँ पे खाली स्पेस छूटा हुआ है, इस खाली स्पेस का क्या रिलेवेंस है? जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जब आप क्या करोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, तो उस वक्त क्या होगा, कुछ कुछ आपका दिमाग खुलेगा। दिमाग खुलेगा तब आपके दिमाग में कुछ एडिशनल पॉइंट्स आ जाएंगे। और जो भी एडिशनल पॉइंट आपके पास आता है, उन एडिशनल पॉइंट्स को क्या करना है, यही खाली जगह, जैसे वर्क से रिलेटेड आपने कुछ नया बात जाना कि इस जगह पे वर्क जो होता है इसका हमेशा 0 होता है, इस केस में वर्क डन हमेशा निगेटिव होता है। पढ़ते पढ़ते वर्क में हमारा ध्यान से यहाँ पे आ गया, अच्छा फ्रिक्शन का वर्क डन का क्या नेचर होता है। तो वो जब आप पढ़ के डिस्कवर करोगे ना, उसको यहाँ पे फील करना, एकदम पेंसिल से साइड में लिखते जाना और स्पेस छोड़ के तब नोट्स को तैयार करना। और बहुत ज़्यादा उसमें कहानी नहीं होना चाहिए, क्रक्स पॉइंट होना चाहिए। बिकॉज ये फिजिक्स की नोट्स है, इसमें कहानी का कोई जगह ही नहीं होता है। केमिस्ट्री में भी वही बात होता है। बायोलॉजी का तब का पूरा पूरा एनसीईआरटी पढ़ना, उसमें भी ऐसा कितना भी नोट्स बनाओ, कुछ भी करो, आखिरी में टाइम्स का टॉपर होता है वो भी बोलता है कि एनसीईआरटी ही सब कुछ है। तो आपका जो लिखना है उसका तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ही नहीं वहाँ पे। तो जब इधर फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो यहाँ भी क्रक्स पॉइंट लिखना है, बहुत कहानी लिखना नहीं है। बायोलॉजी में तब का एनसीईआरटी ही अगेन एंड अगेन पढ़ते जाना, नोट्स उसका बनाना नहीं है। जब 10-12 पढ़ लोगे ना 10 टाइम्स, तब उसके नोट्स के बारे में सोचना, पहले सिर्फ और सिर्फ रीड आउट करना है। तो ये बात ध्यान रखना कि नोट्स में बहुत ज़्यादा कहानी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एकदम भड़ा पड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जो क्विक होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, क्रक्स होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए। अननेसेसरी का उसमें एक वर्ड नहीं होना चाहिए, वो झूठ मूठ का नोट्स को बल्कि कर देता है और हमें रिवीजन करने में होती है दिक्कत। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो प्रिपरेशन है थोड़ा सा इफेक्टिव तरीके से होगा एंड यू वुड बी एबल टू फोकस मोर ऑन प्रैक्टिस।
क्लियरिटी होगी, अननेसेसरी का आपके दिमाग में वजन नहीं होगा।